जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके द्वारा रचित कविता आत्म परिचय को। और इस कविता में हम जानेंगे कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। हम जानेंगे क्यों उन्हें कवि कहलाना अच्छा नहीं लगता, क्यों वो चाहते हैं कि लोग उन्हें दीवाना पागल कहे, क्यों वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, क्यों संसार उन्हें अधूरा सा प्रतीत होता है। यह सब कुछ, इस सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस कविता में। तो बने रहिए अंत तक कविता में और समझते रहिए कविता आत्म परिचय को। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, हाँ मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आप कविता की पंक्तियों को सुन चुके हैं। संदर्भ तो आपको पता ही है, आप 12th क्लास में आ गए, आपको बिल्कुल बन जाता होगा। संदर्भ को लिखना किस तरह लिखते हैं, प्रसंग लिख लीजिएगा। संपूर्ण जो कविता है इसमें एक ही आप प्रसंग लिखेंगे तो चल जाएगा। और यदि आप कविता को समझकर अपने अनुसार अलग अलग प्रसंग लिखना माफ कीजिए प्रसंग लिखना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर है होगा। तो आप जिस तरह चाहे उस तरह आप प्रसंग लिख सकते हैं, मगर आप मैं जो बता रही हूँ फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। क्या होगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आत्म परिचय दिया है या अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है। चलिए अर्थ समझते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन में संसार का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात संसार के दुखों को सहता हुआ आगे बढ़ता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहते हैं फिर भी मैं संसार में सभी के साथ प्रेम करता हूँ और प्रेम बांटता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर। यहाँ पर कवि अपनी प्रेयसी अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे जीवन को छूकर क्या किया, मेरे जीवन को झंकृत कर दिया, किंतु उसका जो साथ है अधिक दिनों तक नहीं रहा। कहते जिस तरह वीणा के तार को छूने से उसमें झनकार उत्पन्न होती ना, उसी तरह कहते हैं कि मेरी जो पत्नी ने मुझे छूकर या मेरे जीवन में प्रवेश कर कर क्या किया था, मेरे जीवन को संगीतमय कर दिया था। हाँ मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कहते हैं अब उनके न होने पर मैं उनकी यादों को लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कहते मैंने तो क्या किया है, प्रेम की शराब का पान किया है। सुरा यानी होता है शराब। कहते हैं मैंने तो प्रेम की शराब का पान किया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कहते मैं कभी संसार की परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कहते संसार के लोग तो केवल उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं की परवाह करते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं। क्या कहते हैं, संसार के लोग तो केवल उन्हीं की परवाह करते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, किंतु मैं तो केवल अपने आप में ही मस्त रहता हूँ। मुझे चापलूसी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। क्या कहते कवि कि मैं संसार के दुखों को ढोकर आगे बढ़ता हूँ या मैं संसार के भार को लेकर आगे बढ़ता हूँ। फिर भी मैं जीवन में सबको क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ और सबको प्रेम बांटता हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को क्या कर दिया, झंकृत कर दिया, संगीतमय कर दिया। और उसके जाने के बाद मैं उसकी यादों को लिए फिरते रहता हूँ। कहते मैंने स्नेह के शराब का पान किया है, किंतु मैं कभी भी संसार की ओर ध्यान नहीं देता हूँ। उसका कारण यह है कि संसार के लोग केवल उनकी परवाह करते हैं जो चापलूसी करते हैं, किंतु मैं तो केवल अपने मन के अनुसार ही चलता हूँ। मुझे चापलूसी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मुझे उम्मीद है आपको जो कविता के जो पंक्तियों का अर्थ है आसानी से समझ आ गया होगा। काव्य सौंदर्य क्या होगा, विशेष क्या होगा, देख लीजिए। इसमें सरल भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, साथ में जग जीवन में क्या अनुप्रास अलंकार है, स्नेह सुरा रूपक अलंकार है। ठीक है। और कवि ने अपना जो परिचय दिया है उसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे समझते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। देखिए कवि क्या कहते हैं, उद्गार यानी होता है हृदय के भाव, उपहार यानी तो आपको पता है। ठीक है। क्या कहते हैं कवि, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कहते हैं मैं हमेशा अपने हृदय के भावों को लेकर आगे बढ़ते रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए करता हूँ और इन मेरे हृदय के भावों के कारण जो लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके प्रसन्नता के उपहार को लेकर मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भाव को लेकर आगे बढ़ता हूँ और इन भावों के कारण जो लोगों को प्रसन्नता मिलती है मैं अपने हृदय में उसका उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं ये संसार तो बड़ा अधूरा सा है और मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कहते मैं हमेशा अपने हृदय में अग्नि जलाकर उसी में जलते रहता हूँ। कौन सी अग्नि? प्रेम की अग्नि। कहते मैं हमेशा अपने हृदय में अग्नि जलाकर उसमें जला करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कहते सुख हो या दुख हो मैं हमेशा उसमें मस्त रहता हूँ। जग भव भव सागर तरने की नाव बनाए। कहते संसार के लोग तो संसार से पार होने के लिए कर्म की नाव को बनाते रहते हैं। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, किंतु मुझे तो संसार की लहरों में ही आनंद आता है। फिर से एक बार आप अर्थ समझ लीजिए। कवि कहते हैं मैं अपने हृदय के भावों को लेकर घूमते रहता और मेरे हृदय के भावों के कारण लोगों को जो प्रसन्नता मिलती है उसका उपहार लिए मैं घूमते रहता हूँ। यह संसार बड़ा अधूरा सा है, मुझे बिल्कुल नहीं भाता है, इसलिए मैं सपनों के संसार में हमेशा खोया रहता हूँ, घूमते रहता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्नि को जलाकर उसमें जलता रहता हूँ और सुख दुख दोनों में हमेशा मस्त रहता हूँ। संसार के लोग तो संसार से पार होने के लिए कर्म की नाव बनाते हैं, मगर मैं तो संसार के लहरों में ही मस्त रहता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा? भव सागर यानी संसार रूपी सागर, इसमें रूपक अलंकार है। भव मौजों में भी रूपक अलंकार है। साथ में उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सरल भाषा है और कवि ने अपना परिचय देने का प्रयास किया इस कविता के माध्यम से। चलिए आगे समझते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। फिर मुड़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा सीखा ज्ञान भुलाना। उन्माद यानी होता है पागलपन, अवसाद यानी दुख। क्या कहते कवि, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ।
कवि कहते हैं कि मैं अपनी युवा अवस्था का, यौवन का, जवानी का उन्माद लिए घूमता, उसके उत्साह में घूमते रहता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता, और इस उन्माद के कारण मुझे अनेक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है, अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। क्या कहते हैं, मैं अपनी युवा अवस्था के उन्माद को लेकर आगे बढ़ते रहता, और इस उन्माद के कारण मुझे अनेक कष्ट को सहना पड़ता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती है, भीतर। कवि अपनी पत्नी के बारे में याद करके कहते हैं कि किसी की याद के कारण मैं तो बाहर से संसार को क्या करता हूँ, हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, मगर अंदर ही अंदर मेरा हृदय बहुत रोता है। क्या कहते हैं कि किसी की याद के कारण मैं तो बाहर लोगों को हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, मगर अंदर ही अंदर मैं बहुत रोते रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं किसी को क्या बताऊँ, मगर सच तो यह है कि मैं किसी की याद को लिए हमेशा घूमते फिरते रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कहते हैं कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले संसार के लोग, क्या उन्होंने संसार के सत्य को जान लिया है। कहते क्या संसार के लोगों ने प्रयत्नों के माध्यम से संसार के सत्य को जान लिया है। नादान वही है हाथ जहां पर दाना। कहते संसार के लोग, वो लोग नादान है जो क्या करते हैं, चतुर लोगों की संगति करते हैं। क्या कहते हैं, संसार के वो सभी लोग नादान हैं जो चतुर लोगों की संगति करते हैं, क्योंकि ये लोग उन्हें क्या करते रहते हैं, हमेशा ठगते रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग इस पर भी सीखे। कहते हैं किंतु ये मूर्ख नादान लोग, संसार के नादान लोग इतना होने पर भी कुछ नहीं सीख पाए हैं। कहते हैं किंतु संसार के ये मूर्ख या नादान लोग इतना होने पर भी कुछ नहीं सीख पाए, इसीलिए मैं सीख रहा सीखा ज्ञान भुलाना। कहते ये सब कुछ देख कर ना मैंने संसार से जो कुछ ज्ञान सीखा है उसे ज्ञान को मैं भूल जाना चाहता हूँ। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं। क्या कहते हैं कवि, मैं अपनी युवा अवस्था के उन्माद को लिए फिरते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, और इसी उन्माद के कारण मुझे क्या होता है, अनेक दुख मिलते हैं। कवि कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी की यादों के कारण संसार के सामने तो भले ही लोग मुझे बाहर से हंसता हुआ दिखा देखते हैं, किंतु सच तो यह है कि मैं अंदर ही अंदर मेरा जो हृदय है वो बहुत रोता है। कवि कहते हैं सच बात यह है कि मैं किसी की याद को लिए हुए घूमते रहता हूँ। कवि आगे कहते हैं क्या संसार के लोग अपने प्रयत्न के द्वारा क्या संसार के सत्य को जान पाए हैं। कहते नादान है वो लोग जो हमेशा चतुर और समझदार लोगों के साथ रहते। यहाँ पर समझदार और चतुर उन लोगों को कहा है जो लोगों को नादान मूर्ख समझकर उन्हें ठगते रहते। ठीक है, तो कहते हैं नादान है वो लोग जो चतुर लोगों के साथ रहते और वो हमेशा क्या करते रहते, उन्हें ठगते रहते। फिर भी ये जो नादान मूर्ख लोग हैं उन्हें नहीं पहचान पाते, इस घटना से वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए मैं इस संसार का जो ज्ञान है इसे मैं क्या करता हूँ, सीखा हुआ ज्ञान को भूल जाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। यहाँ पर उन्माद में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे अर्थ समझते। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं और जग और कहाँ का नाता। कहते हैं मुझ में और संसार में दोनों में क्या है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
मुझ में और संसार के लोगों में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उसके और मेरे विचार मेल नहीं खाते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इसीलिए मैं रोज एक नए संसार के क्या करता हूँ, सपने देखते रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कहते संसार के लोग इस धरती पर जो वैभव, जो समृद्धि का निर्माण करते रहते, मैं प्रत्येक पग पर पृथ्वी के उस समृद्धि को, उस ऐश्वर्य को क्या करते रहता हूँ, ठुकराते रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कहते मेरे जो रोदन है, मेरा जो रुंदन है, मेरा जो दुख है, उसमें मैं गीत लिए, राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कहते मेरी जो शीतल वाणी, शीतल जरूर है मगर उसमें भी क्या है, एक आग उत्पन्न करने की क्षमता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप यानी राजा, प्रासाद यानी महल। कहते मेरे इस जीवन पर अनेक राजा क्या कर देना चाहते हैं, अपने महलों को निछावर कर देना चाहते हैं। मेरे इस जीवन शैली पर अनेक राजा क्या करना चाहते हैं, अपने महलों को निछावर कर देना चाहते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, किंतु मैं अपने इस खंडहर से जीवन को लेकर फिरते रहता हूँ कि मैं इसे किसी पर निछावर कर सकूं। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए। क्या कहते हैं कवि, मैं और इस संसार के लोगों में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि उनके और मेरे विचारों में काफी अंतर है। इसलिए मैं रोज एक नए संसार का निर्माण करता हूँ और उसे मिटाते जाता हूँ। कहते हैं संसार के लोग तो क्या करते हैं, यहाँ पर समृद्धि के लिए वैभव का क्या करते हैं, निर्माण करते रहते हैं, किंतु मैं रोज इस ऐश्वर्य को, इस वैभव को क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ। मेरे रुंदन में, मेरे दुख में भी एक क्या है, राग है, गीत है। मेरी शीतल वाणी में भी क्या है, आग है, जिसे लेकर मैं घूमते फिरते रहता हूँ। और इस कारण मेरी इस जीवन शैली पर अनेक राजा अपने महलों को नेछावर कर देना चाहते हैं, किंतु मैं अपने इस खंडहर जीवन को भी किसी और पर नेछावर कर देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है सरल सी जो कविता है ये आपको आसानी से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। ये दीवानों नहीं है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निदेश लिए फिरता हूँ, जिसकी सुनकर सम झुके लहराए। मैं मस्ती का संगीत लिए फिरता हूँ। ये यहाँ मरती नहीं है, मस्ती है। ठीक है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि मेरे रुंदन को, मेरे रोने को संसार के लोग गीत समझ बैठते हैं। मैं फूटा पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और मेरे दुख के कारण जो शब्द निकलते, मुझसे जो शब्द निकलते, लोग उसे छंद का नाम दे देते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहते मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि संसार के लोग मुझे एक कवि के रूप में जानते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। कहते मैं तो चाहता हूँ कि संसार के लोग मुझे दीवाने के रूप में, पागल के रूप में जाने। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि मैं हमेशा इस पागलपन का, दीवानेपन का वेश लिए हुए फिरता हूँ। मैं मादकता निर्देश लिए फिरता हूँ। कहते और इस दीवानेपन की मादकता को मैं लिए हुए आगे घूमते रहता हूँ। मेरी आवाज को सुनकर लोग क्या करते हैं, झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं, और मैं इस मस्ती के संदेश को लेकर बढ़ते जाता हूँ। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए। क्या कहते हैं कवि कि मेरे जो रुंदन है, मेरे जो दुख को लोग क्या समझते हैं, गीत समझते हैं, और इस दुख के कारण जो मेरे भाव उत्पन्न होते हैं, इसे लोग छंद का नाम दे देते हैं। किंतु मैं नहीं चाहता कि संसार के लोग मुझे एक कवि के रूप में जाने। मैं तो चाहता हूँ कि संसार के लोग मुझे एक दीवाने के रूप में, एक
पागल के रूप में जाने। यही कारण है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ और दीवानों के वेश में मादकता को लिए फिरता हूँ। मेरी आवाज़ को सुनकर या मुझे सुनकर लोग झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा मस्ती का संदेश लेकर घूमते रहता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है आत्म परिचय, ये आसानी से समझ आ गई होगी और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस कविता को समझने के बाद इससे जो संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। और यदि आपको ये लगता है कि मेरा जो ये प्रयास है ये सार्थक हुआ है, मैं अपने कार्य में सफल हुई, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।